योगी आदित्यनाथ भी निषाद वोट बैंक की ताकत से जो है लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते थे। और गोरखनाथ जो मठ है, जिसके संस्थापक जो है नाथ पंथ की स्थापना करने वाले मच्छेंद्र नाथ निषाद का वो मठ है। गोरखनाथ जी ग्वाल बंशी यादव थे, जो कि मच्छेंद्र नाथ निषाद के शिष्य थे। उसी मठ से निकल करके योगी आदित्यनाथ जी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने शायद इनको जानकारी नहीं थी, जो वीडियो भी चल रहा है कि बिहार में मल्लाह केवट धीवर निषाद केवट माझी अनुसूचित जाति में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली में मल्लाह और उसकी पर्यायवाची जातियां हैं, माझी है, केवट है, धीवर है, जीवर है, झीमर है, कछवाहा है। यह अनुसूचित जाति में सम्मिलित है। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और ये समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं। आज जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, 2027 का चुनाव नज़दीक है। और अगर हम बात करें तो 2017 के पहले जब योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में नहीं हुआ करते थे, मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे, तो वो गोरखपुर से सांसद थे और वो संसद में लगातार इस मुद्दे को लेकर उठाते रहते थे कि जो निषाद और उनकी पर्यायवाची जातियां हैं उनको अनुसूचित जातियों में शामिल करके उनका जो अधिकार है, उनका जो आरक्षण का वो है, उसको बढ़ाया जाए और उनको आर्थिक, सामाजिक और तमाम रूप से उनको मजबूत किया जाए। और हमेशा वो समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुआ करते थे, क्योंकि निषाद समाज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को खुला एक तरीके से समर्थन दिया करता था। हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज़ चौधरी लौटन राम निषाद जी हैं, जो निषाद नेता होने के नाते काफ़ी इस चीज़ को लेके लड़ाई लड़े हैं। इनका लंबा इतिहास रहा है कि अपने समाज की लड़ाई ये काफ़ी वक्त से लड़ते आए हैं। सर, हम आपसे इन्हीं से जुड़ते हैं और हम बातचीत करके जानकारी करते हैं कि क्या इसको लेकर निषाद समाज क्या सोचता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके हमारे निषाद समाज के साथ साथ अति पिछड़ी जातियों तक जो है कि हमारी आवाज पहुंचा करके उनकी आंख पर जो भारतीय जनता पार्टी की पट्टी पड़ी हुई है, उस पट्टी को हटा करके जो है अपना अधिकार छीने जाने से बचाने में मदद करें। सर, हम पहला सवाल यही होगा, अभी मैंने इस चीज़ की चर्चा भी की कि जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे तब वो बहुत बड़े हितैषी थे निषाद समाज के, मछुआ समाज के। लेकिन आज के समय में जब वो मुख्यमंत्री हैं और जो उनके हक और अधिकार की जब वो बात किया करते थे, और ये भी बात निकल के सामने आती है कि जिस लोकसभा क्षेत्र से वो चुने जाते रहे हैं सांसद, वहाँ पर मछुआ समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, अच्छे मतदाता वहाँ पे है। तो अभी जो मुख्यमंत्री होने के बाद वो इस चीज पर चुप्पी साधे हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं करे, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैं बता दूं कि गोरखपुर जो है कि उत्तर प्रदेश का नंबर 1 का लोकसभा है, जहां 5 लाख से अधिक निषाद मतदाता निवास करते हैं। योगी आदित्यनाथ उससे पहले जो है कि जिनके वो दत्तक पुत्र रहे हैं, अभयदेनाथ जी, जो है कि वहां से सांसद होते थे। योगी आदित्यनाथ भी निषाद वोट बैंक की ताकत से जो है लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते थे। और गोरखनाथ जो मठ है, जिसके संस्थापक जो है नाथ पंथ की स्थापना करने वाले मच्छेंद्र नाथ निषाद का वो मठ है। गोरखनाथ जी ग्वाल बंशी यादव थे, जो कि मच्छेंद्र नाथ निषाद के शिष्य थे। उसी मठ से निकल करके योगी आदित्यनाथ जी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। आज जब जो है कि यह लोकसभा के सांसद थे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो ये बार बार समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते थे और कहते थे कि निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप, धीवर जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो इसमें समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बाधक बन रहे हैं। जब इन्होंने शायद इनको जानकारी नहीं थी, जो वीडियो भी चल रहा है कि बिहार में मल्लाह, केवट, धीवर, निषाद, केवट माझी अनुसूचित जाति में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली में मल्लाह और उसकी पर्यायवाची जातियां हैं, माझी है, केवट है, धीवर है, जीवर है, झीमर है, कछवाहा है। यह अनुसूचित जाति में सम्मिलित है। और पश्चिम बंगाल में जो है कि झालो, मालो, जलिया, नाम, शुद्ध, पटनी, केवट, कैवर्ता, मल्लाह, केवट, बिंद, तियर, तियोर, तियार, चाई, महिष्य दास को अनुसूचित जाति में रखा गया है। उड़ीसा में जो है देवर, धीवर, धीवरा, कैवर्ता माझी को अनुसूचित जाति में रखा गया है। उत्तर प्रदेश में भी
मझवार, तुरैया, गोर, खरवार, खैरहा, खुरोट, जो 6-7 उपजातियां हैं निषाद समाज की, जो जिनका काम ही रहा फिशिंग, माइनिंग और बोटिंग रहा है, उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। लेकिन जो है इनको परिभाषित नहीं किया गया, जिसके कारण इन्हीं की पर्यायवाची जातियां मल्लाह, केवट, बिंद, धीवर, कहार, गुड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकवार, चाई, तियर अनुसूचित जाति के आरक्षण के लाभ से वंचित हो गई। मैं 1994 में मैं निषाद आरक्षण आंदोलन की शुरुआत किया और हमारे समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत कम थी, या आप जैसे पत्रकार बंधु नहीं थे, और न तो सोशल मीडिया थी, न तो यूट्यूब था, न तो फेसबुक और व्हाट्सएप था, जिससे हम लोगों की मांग को आज की तरह चर्चा में नहीं मिल पाती थी। मैं 1994 से लड़ाई लड़ते लड़ते हर महीने में मैं विधानसभा पर धरना प्रदर्शन करता था। नेताजी ने हमारी मांग का संज्ञान लिया और 10 मार्च 2004 को निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, धीवर, कहार, गुड़िया, तुरहा, बाथम, माझी आदि जो जातियां हैं, इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा और नेताजी की सरकार ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध संस्थान भागीदारी भवन, गोमती नगर, लखनऊ के माध्यम से इथनोग्राफिकल सर्वे करा करके केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजा। लेकिन केंद्र की कांग्रेस की नीति सरकार ने जो है निषाद जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं होने दिया। उसके लिए दोषी बसपा के नेता थे, चाहे आज जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप। जब आरजीआई होता है जो अंतिम परीक्षण करने का काम करता है, और दिल्ली के कुछ मल्लाह का लाभ लिए हुए नेता थे, उन लोगों ने जाकर आरजीआई आईसी अग्रवाल थे, उनको जो है कि तुम तड़ाक कर दिए, जिससे वह चाहते थे कि निषाद जातियों को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का आरक्षण दिला दिया जाए। लेकिन उस समय बसपा में राजनीति करने वाले आज भाजपा के लोडर नेता जो नरेंद्र कश्यप हैं, इनके चलते जो है कि हमारी मांग जो है कि अधूरी रह गई। यही भारतीय जनता पार्टी 2012 के विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, भाजपा का दृष्टि पत्र जारी किया और संकल्प लिया था कि जब हमारी भविष्य में सरकार बनेगी तो हम निषाद, मल्लाह, केवट, कश्यप आदि के साथ साथ जो है नोनिया को, लोनिया को, चौहान को, गोले ठाकुर को, कुम्हार को, प्रजापति को, बिहार को, बंजारा को अनुसूचित जाति में शामिल कराने का काम करेंगे। और निषादों का जो परंपरागत अधिकार बालू, मौरंग, खनन, मत्स्य पालन का है, यह निषाद समाज को देने और दिलाने का काम करेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि जब लोकसभा के सांसद योगी आदित्यनाथ थे, तब इन्हें निषाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़ा दिखाई देते थे। संसद की हर कार्रवाई में योगी आदित्यनाथ निषादों को लुभाने के लिए, गुमराह करने के लिए, सपा से दूर करने के लिए निषाद, मल्लाह, केवट, माझी, बिंद को, धीवर को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग करते थे। जब 7 जून 2015 को संजय निषाद, जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोडर बनकर के काम कर रहा है, यही ओम प्रकाश राजभर जो कहते थे कि भाजपा में जो ओबीसी एससी के नेता हैं वह लीडर नहीं, वह लोडर है, तो आज ओम प्रकाश राजभर तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जब 7 जून 2015 को सपा की सरकार थी, कसरवल में संजय निषाद ने निषाद आरक्षण आंदोलन कराया और चर्चा में आने के लिए संजय निषाद ने जो है इटावा के दलीपुर मरैया का एक लड़का था, अपने माँ बाप का इकलौता संतान, अपनी 3 बहनों का इकलौता भाई था अखिलेश निषाद, उसकी गोली मरवा करके हत्या कराने का काम किए। उसी दिन जो है योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी किया था कि हम निषाद आरक्षण का समर्थन करता हूं, निषाद जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए। 3 जुलाई 2015 को गोरखपुर में मछुआरा न्याय और सम्मान सम्मेलन किया गया, तो योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के पद से बोलते हुए उन्होंने कहा था कि अब निषादों के आरक्षण का अधिकार और सम्मान की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ने का काम करेगी। तो आज तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपका कल जो है अखिलेश यादव को दोषी आप करार देते थे, समाजवादी पार्टी को दोषी करार देते थे, तो आज निषाद जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? जबकि आज डबल इंजन की सरकार है और 5 अक्टूबर 2012 को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी और दिवंगत नेत्री सुषमा स्वराज ने दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में पूरे देश के निषाद मछुआरा संगठनों की बैठक में संकल्प लिया था, फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स, मछुआरा दृष्टि पत्र जारी करते हुए कि 2014 में हमारी सरकार बनेगी तो हम निषाद मछुआरा समाज की जातियों को आरक्षण की विसंगति को दूर करके इन्हें एससी एसटी का स्टेटस देने का काम करेंगे और ब्लू रिवॉल्यूशन यानी नीली क्रांति के माध्यम से
इनका आर्थिक विकास करने का काम करेंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो है निषाद समाज से वादा खिलाफी कर रही है। जब चुनाव का समय आता है तो यह निषाद मल्लाह केवट बिंद धीवर कश्यप की बस्तियों में जाकर के कहते हैं कि राम के तो असली मित्र आप लोग हैं, राम की नैया को के खेवनहार तो आप ही के पूर्वज सिंधवेपुर के महाराजा धीराज गुहराज निषाद थे। लेकिन आज जो है निषाद जातियों को आरक्षण तो दिए नहीं। जो मुलायम सिंह यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, उस प्रस्ताव को भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वापस लेकर के एंडलेस करने का काम किया। अब मुख्यमंत्री बनते ही जो नेताजी ने 1994 में 3 बरस के लिए बालू मौरंग खनन का पट्टा निषाद जातियों और इनकी मजहबी सहकारी समितियों को दिया था, और 10 बरस के लिए तालाब का, पोखर का, जलाशय का, झील का, पोखरी का, पोखरा का, गढ़ही का, गढ़ा का मत्स्य पालन पट्टा के लिए अधिकार दिए थे निषाद समाज और इनकी मजहबी सहकारी समितियों को। उन्हें सार्वजनिक करके निषाद समाज का अधिकार पूरी तरह से छीन करके आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम कर दिया गया है। और यह जो लोडर नेता भारतीय जनता पार्टी का बना है, यह बाहर तो निषाद आरक्षण की बात करता है, अंदर खाने कहता है कि निषाद मल्लाह केवट कश्यप बिंद को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिल जाएगा तो हम राजनीति किस बेस पर करेंगे। तो चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, ये परिवारवादी जो पार्टी चला रहे हैं, ये लूटपाट कंपनी चला रहे हैं। यही ओम प्रकाश राजभर 2017 के लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले मऊ के रेलवे मैदान में अमित शाह के साथ मंच साझा करते हुए राजभर रैली में कहे थे कि राजभर भर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का के लिए भारतीय जनता पार्टी सहमत है, इसलिए मैं भाजपा से गठबंधन कर रहा हूं। लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर क्यों नहीं भर राजभर को एससी या एसटी का स्टेटस दिला रहे हैं? केवल ये चुनाव का जब समय आता है तो ये आरक्षण की बात करते हैं। यही संजय निषाद कहते थे मैं निषादों का अधिकार दिला दूंगा। अरे अधिकार तो दिलाया बेईमान नहीं, जो निषादों का अधिकार था उसे छिनवाने का काम किया। और जो अखिलेश यादव जी ने निषाद कश्यप समाज का मान सम्मान पहचान बढ़ाने के लिए 5 अप्रैल को कश्यप ऋषि और निषाद राज जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। राम और निषाद राज की मित्रता के नाम पर निषाद समाज का वोट लेने वाले योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनते ही निषाद राज और कश्यप ऋषि जयंती का अवकाश को खत्म करने का काम किया। और यही संजय निषाद, अभी बयान इनका आया था, निषादों को आरक्षण की जरूरत क्या है? निषाद जब पढ़े लिखे नहीं है तो आरक्षण लेकर के क्या करेंगे? तो आज बेवकूफ बना रहे हो। जब चुनाव आ गया 2027 का तो संवैधानिक निषाद आरक्षण आंदोलन चला रहे हो। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी से मेरी यह मांग है कि अगर आप निषाद राज और राम की मित्रता पर भरोसा करते हो, योगी आदित्यनाथ हमारे पूर्वज के मन से निकल करके आए हो, आपके पूर्वज राम पर भी हमारे पूर्वजों का कर्जा है और आप पर भी कर्जा है। आप जिनके दत्तक पुत्र बैद्यनाथ जी के हैं उन पर भी कर्जा है, क्योंकि आप हमारे पूर्वज मच्छेंद्र नाथ निषाद के मठ से निकल करके आए हो। इसलिए हमारे समाज को न्याय देने का काम करो। और सेंसस ऑफ इंडिया 1961 में मझवार की पर्यायवाची जातियां क्रमांक 51 पर साफ तौर पर दर्ज है कि माझी, मल्लाह, केवट, मुजाबिर, गोड़ और मझवार, यह जो है कि मझवार की पर्यायवाची जातियां हैं। और 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री थे, तो उस समय इन लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया था मंत्री समूह की बैठक में कि गोरिया, दुरिया, कहार, रायकवार, धीमर, कहार, राजी, जानसारी, ओझा, पठारी गोड़ की पर्यायवाची जातियां हैं। तो आज कहार को, गोरिया को, दुरिया को, रायकवार, बाथम को गोड़ का प्रमाण पत्र क्यों नहीं मिलता? जब सेंसस ऑफ इंडिया 1961 में जो आरजीआई के द्वारा जब माझी, मल्लाह, केवट को जब मझवार की पर्यायवाची जातियां माना गया, तो मल्लाह, केवट, माझी को मझवार का प्रमाण पत्र क्यों नहीं? उसी सेंसस में क्रमांक 24 पर चमार, जाटव, दुसिया, जुसिया की पर्यायवाची जातियां दोहर, नीम, पिपैल, करदम, रमदसिया, शिवदसिया, रैदासी, रविदासी, नीम, पिपैल, करदम, उतरहा, दक्षिणहा आदि को निर्बाध रूप से जाटव और चमार का प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो माझी, मल्लाह, केवट बिंद को मझवार का और धीमर, धीवर, तुरहा को तुरहा का और गोरिया, दुरिया, कहार, रायकवार, बाथम को जो है
गौड़ का प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जाता? तो ये भारतीय जनता पार्टी, ये दो लोडर सरीखे नेता, चाहे वो संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर को, ये लोडर और लैडर बना करके जो है ये निषाद समाज को गुमराह करने का, अति पिछड़ी जातियों की हकमारी करने का काम कर रहे हैं। और यही जब 2022 का विधानसभा चुनाव था, 17 दिसंबर 2021 को रमा देवी पार्क में संजय निषाद ने समाज को बेवकूफ बना करके कहा था कि आज जो है कि देश के गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री निषाद जातियों को बहुत बड़ी सौगात देंगे, आज अनुसूचित जाति में शामिल करने की घोषणा करेंगे। और समाज जो है आरक्षण के लालच में रमा देवी पार्क में आया, लेकिन संजय निषाद हो चाहे इसके पार्टी के कार्यकर्ता हो, किसी ने आरक्षण का प्रस्ताव रखने का काम नहीं किया। वहां पर भी योगी आदित्यनाथ हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, इन लोगों ने बेवकूफ बनाने का काम किया। तो निषाद समाज गाली गलौज पर उतर आया और कुर्सियों को तोड़ तोड़ करके आक्रोश व्यक्त करने लगा। संजय निषाद मुर्दाबाद, योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद का नारा लगाना शुरू किया। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा देने का काम किया। तो चुनाव को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने 20 दिसंबर 2021 को आरजीआई को एक पत्र लिखा कि मझवार की कौन कौन सी पर्यायवाची जातियां हैं। तो मैं संजय निषाद से और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जानना चाहता हूं कि जो 20 दिसंबर 2021 को आपने आरजीआई को, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को पत्र भेजा था मझवार के बारे में जानकारी, तो आरजीआई ने क्या जवाब दिया, उसे सार्वजनिक करने का काम करिए। और 2024 के लोकसभा चुनाव में मैंने निषादों के साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगा करके मैंने भाजपा का जो दावा था 80 में 80 का, 80 में 79 का, उनका दावा फेल करने का और समाजवादी पार्टी को 37 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन को 43 सीट जिता करके सपा को देश की तीसरी सबसे बड़ी और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम निषाद समाज के लोगों ने किया। यह समाज फुटकर समाज नहीं है, यह समाज कटपीस नहीं है, थान वाली जातियां हैं जिसकी उत्तर प्रदेश में 10% से अधिक आबादी है। 173 विधानसभाओं में निषाद समाज के मतदाता 40,000 से अधिक संख्या में है। केवल उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा मेहनगर है आजमगढ़ की, जहां निषाद मतदाता नहीं है, नहीं तो 402 विधानसभाओं में निषाद समाज के मतदाता पाए जाते हैं। 2027 के चुनाव में निषाद कश्यप बिंद समाज जो है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हमारा अधिकार छीना गया, हमारे समाज को बेवकूफ बनाया गया, वादा खिलाफी किया गया और संजय निषाद ने जो निषाद पार्टी के नाम पर लूटपाट कंपनी बनाया है और मंगरू ने जो चंगू मंगू की पार्टी बनाया है, इन नेताओं का सामाजिक बहिष्कार करने और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने के लिए निषाद कश्यप बिंद, राजभर, कुम्हार, प्रजापति समाज पूरे मजबूती के साथ एकजुट होकर के भाजपा के तंबू का बंबू उखाड़ करके फेंकेगा, जोगी को भगाएगा और अखिलेश यादव को प्रदेश की कुर्सी पर बैठा करके जो है अपना खोया हुआ अधिकार वापस लेगा। ठीक है, हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ चौधरी लौटर राम निषाद जी थे, जो निषादों के बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं और अच्छी पकड़ रखते हैं अपने समाज में। लगातार इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, कहीं ना कहीं वो अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो उनके बीच में इस बात की चर्चा है कि जब योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में नहीं हुआ करते थे, विपक्ष में हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे, तो लगातार निषाद समाज का समर्थन हासिल करने के लिए उनकी आवाज़ उठाया करते थे। लेकिन 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए हैं, तब से उनको इस मुद्दे पर जैसे लगता है कि इसका निषाद का नी भी भूल गए हैं और उनके मुंह से कोई निषादों के लिए आवाज़ नहीं उठ रही है। फिलहाल पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। नमस्कार।